मैं मदन तिवारी साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं। सप्ताह की शुरुआत 4 जुलाई 2021 को होने जा रही है और सप्ताह के आरंभ में चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेंगे और सप्ताह का अंत 10 जुलाई 2021 को होगा। उस समय चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करते हुए दिखाई देंगे। मेष से लेकर मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए ये सप्ताह क्या कुछ लेकर आया है, इसकी पोटली हम आपके सामने आज खोलेंगे। मेष राशि, सप्ताह अत्यंत शुभ है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। पूरी तरह आप स्थितियों को अपने नियंत्रण में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अनेक मेहमानों का आगमन होगा। नए नए लोगों से संपर्क होगा। संपर्क क्षेत्र का विस्तार होगा। खास करके वो लोग जो क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं, मास मीडिया से जुड़े हुए हैं या दूरसंचार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से फलदायी है और सभी मेष राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह वृद्धि कारक है। आय में बढ़ोतरी होगी, धन आगमन अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह साधारण है। बाहरी व्यक्तियों का दबाव रहेगा। व्यय की मात्रा बढ़ी हुई दिखाई देगी। अनर्गल वाद विवाद से बचें और किसी ऐसी सार्वजनिक जगह पर जाने से बचने की कोशिश कीजिए जहाँ पर वाद विवाद हो, अन्यथा आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। और इस सप्ताह को शांतिपूर्ण और तरीके से निकालने की कोशिश करें। मिथुन राशि, सप्ताह अत्यंत शुभ है। अनेक प्रकार से आपको ये सप्ताह लाभान्वित करेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। बड़े भाइयों का पूर्णतः सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का पाया भी ठीक रहेगा और ख़ास करके जो स्थितियां बिगड़ी हुई थी, इस सप्ताह आप उस पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रही हैं और कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए सौभाग्यशाली है। कर्क राशि के लिए ये सप्ताह अत्यंत शुभ है। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। जो नौकरी और व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये सप्ताह उत्तम है। पदोन्नति के चांसेस, अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। व्यवसाय में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। नाना प्रकार के लाभ से आप आच्छादित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले दिनों से जो आप परिश्रम कर रहे थे जिस कार्य के लिए, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है और सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें थोड़ा सा व्ययकारी है। थोड़ा सा संभल के चलने की कोशिश कीजिए। सिंह राशि वाले जातक जो पिछले कई दिनों से संघर्ष की स्थिति में थे, उनके लिए सप्ताह काफ़ी राहत लेकर आया हुआ है। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। जो नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं, उनकी पदोन्नति होने की पूरी संभावना है। व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। नाना प्रकार के लाभों से आप आच्छादित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा और
समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह साधारण है। वाद विवाद से बचें और मानसिक क्लेश रहेगा। अपनी मानसिक स्थितियों पर पूरी तरह नियंत्रण पाने की कोशिश कीजिए, अन्यथा अनर्गल वाद विवाद के कारण अशांति का वातावरण पैदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सप्ताह का अंतिम भाग जो होगा वो थोड़ा रिलीफ लेकर आपके लिए आया हुआ है और इस सप्ताह को आप शांतिपूर्ण तरीके से निकालें। किसी क्रोनिकल डिजीज़ यानी कि जो पुराना रोग है उसके उभरने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह ठीक नहीं है। मानसिक क्लेश और मन में अनेक प्रकार की चिंताएं और संताप उत्पन्न हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक चीज़ों के प्रति अपना रुझान बढ़ाइए और लंबी यात्राओं से बचने की कोशिश कीजिए। धर्म कर्म के प्रति अपना रुझान ज़्यादा शो करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि ये सप्ताह शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत हो सके। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी ये सप्ताह साधारण है। खास करके व्यय की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बाहरी व्यक्तियों का दबाव रहेगा, कोई दोषारोपण आपके ऊपर लग सकता है, परिवार कुटुंब में थोड़ा सा वाद विवाद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उससे बचने की कोशिश करें। और वृश्चिक राशि के वो जातक जो रोगी हैं, दवाइयों का सेवन करते समय विशेष सावधानी बरतने की कोशिश करें और इस सप्ताह को शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करने की लगातार कोशिश करें और सकारात्मक रहने की कोशिश करें। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत शुभ है। आरंभिक दौर में थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, लेकिन मध्य और अंतिम भाग बहुत ही शानदार हैं। पिछले दिनों जो समस्याएं आपके सामने आ रही थी उसमें पूर्णतः विजय प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होगा, आपका ओहदा बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा, पदोन्नति होने के चांसेस हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी मुकदमेबाजी विवाद में भी सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है और ख़ास करके व्यावसायिक साझेदारों को विशेष रूप से ये सप्ताह लाभ पहुंचाने जा रहा है। मकर राशि के लिए सप्ताह साधारण है। खास करके स्वास्थ्य का पाया बहुत ही कमज़ोर रहने वाला है। जो गठिया के रोगी हैं और पेट के मरीज हैं उनके लिए सप्ताह थोड़ा स्वास्थ्य में स्वास्थ्य को कमज़ोर करने वाला है और अपनी मानसिक चिंतन मनन के क्षेत्र को ठीक ठाक रखिए। नकारात्मक जो सोच है उसको नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए, अन्यथा स्थिति और बिगड़ सकती है और सप्ताह के अंत में जाकर के आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी ये सप्ताह साधारण है।
ख़ास करके जो गठिया के रोगी हैं और उनके लिए थोड़ा सा परेशानी का दिखाई पड़ रही है, और हैप्पीनेस और कंफर्ट, सुख में कमी दिखाई पड़ रही है। अपनी खुद के परिवार में सामंजस्य बैठाकर चलें, अन्यथा स्थिति संघर्षपूर्ण हो सकती है। और किसी भी तरीके से इस सप्ताह को शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करने की कोशिश कीजिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए भी ये सप्ताह बहुत कुछ शुभ समाचार लेकर नहीं आया हुआ है। सप्ताह साधारण है, आर्थिक पक्ष कमज़ोर रहेगा, व्यय की मात्रा बढ़ेगी, परिवार कुटुंब में थोड़ी सी अशांति दिखाई पड़ रही है, और ख़ास करके आपकी डोमेस्टिक जो हैप्पीनेस है उसमें व्यवधान दिखाई पड़ रहा है। इसलिए किसी घरेलू, खास करके प्रॉपर्टी के विवाद में आप उलझ सकते हैं। कोई ज़मीन जायदाद से या स्थायी संपत्ति का विवाद उभर के आ सकता है। इसलिए सप्ताह को शांतिपूर्वक और विनम्रता से निकालने की कोशिश कीजिए। और मित्रों, पिछले वीडियो को आपने हमारे सराहा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये राशिफल जो हम आपके सामने सप्ताह का लाते हैं, ये हमारे क्लास जो ज्योतिष के क्लासिक हैं उस पर आधारित है। किन राशियों के लिए अशुभ रहेगा और किन के लिए शुभ रहेगा, तो इसकी जो प्रामाणिकता है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। थैंक यू वेरी मच।